अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुलाम क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो है क्लास 9th के लिए। उसकी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है 1.3। तो मैं हूं आपका सर गुलाम अली। तो आज के जो लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरी पहली वीडियो है क्लास 9th के लिए, जो क्लास 9th का मैथ है वो है चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। तो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, इसमें हम बेसिक मैट्रिक्स को देखेंगे। मैट्रिक्स क्या चीज़ है, उसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, रोज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? तो मैट्रिक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर रियल नंबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स की जो एक तरीकाकार है वो है हॉरिजेंटल, और जो दूसरा तरीकाकार है वो है वर्टिकल। ठीक है जी, जो हॉरिजेंटल है हम उनको कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल हैं वो होते हैं कॉलम। अब जो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है बच्चों, ये है बेसिक चीजें। आज का जो लेक्चर है इन चीजों पर ही मुश्तमिल है। तो एक्सरसाइज है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिचुएशन क्या है। आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं और आपने उनका क्या लेना है, ऑर्डर लेना है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ऑर्डर का पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या चीज़ है। तो जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना है तो सबसे पहले तो आप उसमें जो रोज हैं उनकी तादाद लिखेंगे, एंड उसके बाद जो कॉलम है उनकी तादाद को आपने ऐड करना है। तो जैसा कि फर्ज करें, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें रो क्या है 2 एंड 3, सेकंड रो क्या है -5 और 6, यानी कि ये आ गई रो। और जब आपने रो लिख ली तो उसके बाद आपने क्या करना है, डैश बाय, फिर आपने डैश लगानी है, फिर जो कॉलम है उनकी जो तादाद आई है वो आपने लिखनी है। तो पहला कॉलम क्या है 2 -5, दूसरा कॉलम क्या है 3 एंड 6। तो 2 ही कॉलम है इसमें और 2 ही रोज हैं। सबसे पहले आपने रोज लिखनी है और उसके बाद कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन गया 2/2। ठीक है बच्चों, उसी तरह ये एक आपके पास मैट्रिक्स बी है। तो इसमें कितनी रोज हैं, पहली रो के एलिमेंट क्या है 2 0, और दूसरी रो के जो एंट्रीज है या एलिमेंट्स है वो क्या है 3 एंड 5। तो ये आ गई आपकी रो 2/। अब कॉलम देखने हैं आपने कितने हैं। तो जब आप कॉलम, कौन से कॉलम होते हैं जो मैट्रिक्स में आपको वर्टिकल दिए गए हों, ये वर्टिकल कॉलम है। और इस तरह हॉरिजेंटल क्या है, वो है रोज। तो उस तरह आपने, अब इसमें कितने आपको कॉलम मिलेंगे, 2 ही कॉलम है इसमें भी और 2 ही रोज है। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स आपको सी दिया गया है, उसमें आप देखेंगे जी सबसे पहले रोज कितनी है। तो रो इसमें कितनी है, एक ही रो है 2 4, एक ही रो में एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 1/। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम है 2 और दूसरा कॉलम है 4। तो कॉलम आ गए आपके पास 2। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा 1/2। 1 क्या है रो और 2 क्या है उसका कॉलम। जब भी आपने ऑर्डर लेना है तो सबसे पहले रो की तादाद लिखनी है, उसके बाद कॉलम की तादाद लिखनी है। अब आपके पास डी एक कॉलम है 4 0 6। तो इसमें कितनी रोज आ रही हैं 3, और कॉलम कितने आ रही हैं एक ही कॉलम है लेकिन रोज कितनी है 3। पहली रो 4, दूसरी रो 0 और तीसरी रो क्या है 6। अब उसके बाद एक कॉलम ई है, उसमें आपके पास जो रोज है वो कितनी है 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 हैं। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा। वर्टिकल जो होता है वो क्या होता है कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है जी, अब एफ, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 1/1। एक ही कॉलम है इसमें और एक ही रो है। ठीक है बच्चों, अब जो आपके पास एक मैट्रिक्स है जी, उसमें रोज कितनी आ रही हैं, ये 1
2 3, तो ये आ गई 3 रो 3 बाई, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी 3 है और रोज भी 3 है। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, इनका ऑर्डर लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें रोज कितनी है 2 और ऑर्डर कितना है, ओ सॉरी कॉलम कितनी है 3। तो इस तरह जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। उसमें आपने क्या करना था, सिर्फ ऑर्डर्स लिखने थे। तो कोई भी मैट्रिक्स है आप उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स में दी हुई जो रोज है उनकी तादाद और उसके बाद जो मैट्रिक्स में दिए गए कॉलम है उनकी तादाद को आपने लिखना है। नंबर 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है उसकी जरूरत है। हमने बताना है कि मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर कब होता है। तो मैट्रिक्स ए बराबर होगा मैट्रिक्स बी के इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल। यानी कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी बराबर हो और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी अगर बराबर है तो वो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये देखें, आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है 1/1। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है जिसका ऑर्डर जो है वो 1/1 हो, तो मेरे नहीं ख्याल में ऐसा कोई भी। ये है आपके पास सी 5-2, तो 5-2 3, इसकी एंट्री और ए की एंट्री सेम है, उनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। ये जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल क्यों हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। ये भी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आ जाए बी पे 3 5, इसका ऑर्डर क्या है 1/2। तो हमने ढूंढना है 3 और 5 वाला, वो ये है आई 3 और 3 + 2 5। आपका मैट्रिक्स बी और जो मैट्रिक्स आई है वो एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों, क्योंकि उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी एंट्रीज, उनके एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है। अब आ जाए इधर, ये है 5 और ये है 3, क्या ऑर्डर बन रहा है इसका 5 और 3, एक रो है ये एक और ये एक कॉलम है, 2 कॉलम, तो 1/2 5 3, तो 5 3 वाला कोई है इधर आपके पास नहीं। अब चलते हैं जी आगे, 4062 4062, इसको भी जब आप हल करेंगे 4062 बन जाएगा। ये भी 2/2 का ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है और जो मैट्रिक्स जे है उसका ऑर्डर भी 2/2 है। जब इनके ऑर्डर एक दूसरे के बराबर है तो मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे, मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब कौन सा रह गया है आपका एफ। एफ का ऑर्डर क्या है 2 रो है तो 2 और 1 कॉलम है 2/1 और इसका ऑर्डर भी है 2/1। 3 में से 1 माइनस किया 2, 3 में 3 प्लस किया 6, तो मैट्रिक्स एफ एंड मैट्रिक्स जी एक दूसरे के बराबर हैं। कोई भी मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर तब होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के बराबर है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज है 1.3, 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है और कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपने ए बी और जो सी है उसकी वैल्यूज आपने निकालनी है। एक मैट्रिक्स उसको बराबर रखा हुआ है उसने दूसरे मैट्रिक्स के, तो इसका क्या मतलब है, उसका फर्स्ट एंट्री के बराबर है, सेकंड एंट्री के बराबर है और जो थर्ड एंट्री है वो उसकी थर्ड एंट्री के बराबर है, फोर्थ एंट्री उसकी फोर्थ एंट्री के बराबर है। तो हम यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे और ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। तो मुझे बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है C-1 किसके बराबर होगा 3 के। तो यहाँ से हमारे पास जो C है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो माइनस का 1 है उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 1, तो C जो है हमारे पास आ जाएगा 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है बच्चों, क्या किया है, जो मैंने एंट्री नंबर 3 है उसको बराबर रख दिया एंट्री नंबर 3 के, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है।
तो उनकी एंट्रीज भी एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो C-1 को मैंने बराबर रख लिया 3 के, तो ये जो माइनस का 1 है उधर जाकर हो गया प्लस का 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गई C की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास C की वैल्यू आ गया, हम एंट्री नंबर 1 को यूज करते हैं। एंट्री नंबर 1 है A प्लस C। ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो एंट्री 1 है इस मैट्रिक्स के एंट्री 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब A प्लस ये रहा C, तो C की वैल्यू क्या है 4, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो A है वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो हमने एंट्री नंबर 1 को इस्तेमाल किया और हमारे पास वैल्यू आ गई A की, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। आपके पास A की वैल्यू आ गई है और C की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे B की वैल्यू और D की वैल्यू। ठीक है भाई, तो हम एंट्री नंबर 4 को इस्तेमाल करेंगे। एंट्री नंबर 4 में क्या कहा गया है 4D-6, जो एंट्री नंबर 4 है वो किसके बराबर होगी एंट्री नंबर 4 के, तो वो आ गया 2D के, तो ये आपका है 4D, ये प्लस के 2D इधर आकर हो जाएंगे माइनस के 2D, और ये माइनस का 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 6। तो अब ये प्लस का 4 है और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 4 में से दोगे 2 इज इक्वल टू 6, इन दोनों में से जो अलामत है वो बड़ी रकम 4 है उसकी प्लस की आ गई। अब ये जो D है वो इधर रह जाएगा, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो जो D है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमारे पास A, C और D की वैल्यूज आ गई हैं, हमने किसकी निकालनी है B की, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे एंट्री नंबर 2 को। तो एंट्री नंबर 2 हमें क्या कह रही है A प्लस 2B, एंट्री नंबर 2 किसके बराबर है वो जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्री नंबर 2 के। अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी मिलेगी B की, A हमारे पास आ गया है, A की यहाँ पर वैल्यू पुट करें माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 आपने यहाँ पर पुट कर दिया और बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही, ये माइनस का 4 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो क्या आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3, तो जो B है वो क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है B से उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह हमने दो मैट्रिक्स हैं उनको इस्तेमाल किया है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट एंट्री बराबर है दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के, सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री के बराबर है, थर्ड थर्ड के बराबर है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज हैं वो मिल गई हैं। सो यहाँ लिख रहे हैं आप 10, A किसके बराबर है -4 के, और B जो है वो है -3/2 के, एंड जो C है वो आपका है 4 के बराबर, और जो D है वो आपका किसके बराबर आ गया जी 3 के बराबर। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये पेपर्स में रिवाइज हो चुका है। ये है हमारी 9th क्लास की मैथ, उसकी एक्सरसाइज है 1.3।